हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे होगे सामने चार्टिंग की वेबसाइट है और यहाँ पे हम कुछ कंडीशंस डालते हैं अपने, जो कि हमको एक स्टॉक सिलेक्शन में आइडिया मिले हमें कि नेक्स्ट डे के लिए हम कौन से स्टॉक्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी फ़िल्टर्स हैं जो हमको मिले हैं। तो यूजुअली आई विल गो फॉर दिस वन, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है, मॉर्निंग स्टार बुलिश पैटर्न। देखते हैं इसमें हमको क्या स्टॉक्स मिलते हैं। सो देयर इज़ ओनली वन स्टॉक जो यहाँ पे मिल रहा है अपने को, दैट इज़ अ AGI ग्रीन पैक। सो एक अगर इफ़ आई एम लुकिंग एट दिस चार्ट तो हमको ये एक समझ में आ रहा है कि एक टॉप मारने के बाद देयर इज़ अ सेकेंड रिजेक्शन। तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी दिख रहा है हमें, लेकिन कप एंड हैंडल पैटर्न का एक ब्रेकआउट जो है वो फेल हो चुका है वो। सो इट हैज़ ऑल अगेन कम डाउन, जो कि वहीं से इसको एक थर्ड रिजेक्शन जो आया है इस पॉइंट से, इसको ऊपर जाना चाहिए था। तो यही स्टॉक को हम ट्रेडिंग व्यू में देख लेते हैं कि क्या हमको वहाँ पे दिख रहा है। तो ट्रेडिंग व्यू में ऑलमोस्ट वैसे ही पैटर्न है जो हमको दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना कि पहले तो हम ये लाइंस निकाल देते हैं, बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन यू कि ये लाइंस हम कैसे ऐड भी करते हैं। सो जो कप एंड हैंडल का हम पैटर्न बोल रहे थे ना, वो ये बता रहे थे कि हाउ दिस कप एंड हैंडल इज फॉर्मिंग ओवर हियर। सो अगर आप ये क्यों हो गया, व्हाई दिस। सो हाउ दिस फॉर्मेशन इज हैपनिंग, तो एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न बना, फिर देयर इज अनदर, ये देखिए कि ये कप एंड हैंडल इधर भी बन रहा है। इफ़ यू सी देयर इज अ कप एंड हैंडल यहाँ पे भी बन रहा है, एंड दिस इज द वन। सो कप एंड हैंडल का ये फर्स्ट अगर देखोगे तो ये कप इधर बना है, ठीक है, ये कप है और दिस इज द हैंडल, इसके बेस तक ले सकते हैं। सो यू सी दिस इज द कप एंड द हैंडल पैटर्न। तो अगर इसको और बेहतरीन तरीके से अगर मुझे दिखाना है, सो आई कैन शो इट टू यू इन दिस ब्लैक कलर। ये देख रहे हैं ये पैटर्न, और क्लैरिटी और आ जाती है कि ये वाकई में कौन सा ये पैटर्न बन रहा है। सो ये देखिए ये कप एंड हैंडल बन रहा है, ठीक है। वैसे ही एक छोटा पैटर्न यहाँ पे भी बन रहा है। उसके अगर देखेंगे तो अगर हम बड़े वाले अगर हम कप निकाल देते हैं, सो दिस इज़ द कप, ओके। लेकिन इसका जो ब्रेकआउट है ना, वो ब्रेकआउट जो इसका जो नेकलाइन जिसको कहते हैं, वो करीब यहाँ पे बन रही है। तो ये छोटा सा ही है जो यहाँ पे बन करके ये इस तरीके से बन रहा है ये। बट हमने क्या है कि हमने मॉर्निंग स्टार पैटर्न का हमने ये लिया है। सो मॉर्निंग स्टार पैटर्न में क्या है कि एक डाउन ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड के बाद फिर एक डोजी टाइप कैंडल बनती है और फिर एक ग्रीन सॉलिड ग्रीन एक कैंडल बनती है, ठीक है। बट यहाँ पे ना हमें एक रिजेक्शन भी दिख रहा है जो कि टॉप से आया है। तो सेलर्स कहीं ना तो कहीं यहाँ पे एक्टिव हैं इस लेवल पे। द सेलर्स आर एक्टिव। कहाँ गया ये रेक्टेंगल, ये। सो यू सी द सेलर्स आर एक्टिव ओवर हियर, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए ना, वी वांट वन क्लोजिंग अबव दिस, इसके ऊपर, इसके हाई के ऊपर एक ओपनिंग और इसके हाई के ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए। तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा है, ठीक है। और अगर और इसके डीप एनालिसिस करने जाएंगे हम, तो हमें ये दिख रहा है कि यहीं पे से एक रिजेक्शन आया था और नीचे आया स्टॉक, एंड देन अगेन इट वेंट अप, ठीक है। और फिर बाद में वापस एक नीचे रिट्रेस करके एंड इट हैज़ कम डाउन। सो एनी क्लोजिंग अबव दिस इज़ अ ब्रेकआउट। 901 के ऊपर एक क्लोजिंग मिल जाती है अपने को जस्ट जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा। एंड 901 की जो ओपनिंग है वो एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग ओपनिंग बोल करके, क्लोजिंग बोल करके, और देन हम इन टारगेट्स के लिए हम जा सकते हैं, विच इज़ 934। सो एंट्री हम यहाँ पे भी बना सकते हैं, एंड इस टारगेट के लिए आई कैन प्ले, बिकॉज लास्ट टाइम यहाँ से एक बाइंग हमने यहाँ पे देखी हुई है। सो अगर हमको इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, आई एम मोर कॉन्फिडेंट टू गेट इन टू दिस स्टॉक। और क्योंकि आज इसमें वॉल्यूम भी आया है, एंड द वॉल्यूम इज़ मोर देन द प्रीवियस डे। तो अगर इफ़ आई सी द स्कैनर, यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो डेली वॉल्यूम ग्रेटर देन 1 डे अगो, तो प्रीवियस डे का जो इसका वॉल्यूम है उससे ज़्यादा है, जहाँ पे वो एक डोजी बन रही थी। ठीक है, तो ये जो डोजी यहाँ पे बनी है ना, तो इसके ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो एक दिन बिफोर, सो ये जो कैंडल है इसके एक दिन बिफोर देयर वाज अ गुड वॉल्यूम। और अगर इसका एक और तरीका मैं बता सकता हूँ आपको, इफ़ यू रियली वांट टू गेट इनटू दिस स्टॉक विच इज़ मच सिंपलर, जो कि मुझे दिख रहा है, तो आई कैन प्ले अराउंड विद दिस ऑल्सो। ये कैंडल है ना, दिस इज़ माई मदर कैंडल जिसको मैं बोल सकता हूँ, और उसके बाद एक डोजी कैंडल जैसी बनी, और उसके बाद जो क्लोजिंग आई है ना वो इसी के अंदर आई है। तो कहीं ना तो कहीं आई कैन पुट इट दिस वे, ठीक है। एंड इसके ऊपर जैसे ही एक ओपनिंग मिलती है मुझे 881 पॉइंट समथिंग, दिस मनी इज देयर, 881 882 पकड़ लीजिए, 883 ले लीजिए, 883 के ऊपर अगर ओपनिंग आती है एंड आई कैन टेक अ ट्रेड इन दिस। तो कल के लिए हम इस AGI ग्रीन पैक लिमिटेड को हम रडार पे अपने रख सकते हैं। नाउ लेट अस सी के वेदर दिस स्टॉक इज अ हलाल स्टॉक और नो। तो लेट्स सी अगर चैट GPT अगर हमको हेल्प करता है, तो AGI ग्रीन पैक qualifies for halal stock conditions, if not then what conditions are not met. So I'm using ChatGPT first एक analysis के लिए. Let me see what answer it gives. सो व्हाट वी अंडरस्टैंड हियर इज, एक तो बैकग्राउंड भी हमें समझ में आ रहा है, चैट GPT हमें ये भी बता रहा है कि व्हाट इज़ द background and what is the business of this company. So formerly it was known as HSIL, and it's a prominent Indian packaging company primarily dealing in glass containers and packaging solutions. However, determining whether it qualifies as a halal stock under Islamic financial principles would require analyzing specific factors against Sharia compliant criteria. So इन्होंने क्या किया है ना, कि मतलब एक बेसिक क्राइटेरिया जो होता है उसको वो डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला तो नेचर ऑफ बिजनेस, तो जो नेचर ऑफ बिजनेस है, जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो हलाल होनी चाहिए। तो इट शुड नॉट एंगेज इन बिजनेस लाइक अल्कोहल, गैम्बलिंग, pork or other prohibited sectors under Sharia law. AGI Green Pack business in packaging, particularly for sectors like pharmaceuticals, cosmetics and food, generally aligns with acceptable industries. So first criteria यहाँ पे nature of business का जो है वो qualify हो जाता है for a halal stock. एंड सेकेंड जो होता है फाइनेंशियल रेशियोज, इस्लामिक फाइनेंस प्रोहिबिट्स एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट इन इंटरेस्ट बेस्ड एक्टिविटी। तो कहीं कोई इंटरेस्ट वगैरह में तो ये इन्वॉल्व नहीं। सो डेट रेशियो जो है वो 33% ऑफ द कंपनीज टोटल एसेट्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। और जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इनकम है, शुड बी लेस देन 5% ऑफ द टोटल इनकम एज ऑफ रिसेंट रिपोर्ट्स, carries some level of debt which may raise concerns for Sharia compliant if its debt exceeds acceptable levels. तो अब यहाँ पे ना एक वेबसाइट है जो सिंपली वॉल स्ट्रीट को ये पॉइंट कर रहा है, ठीक है। सो लेट अस चेक हियर कि इसका ये फाइनेंशियल हेल्थ क्या है यहाँ पे। वेल आई एम नॉट सब्सक्राइब टू दिस, तो पता नहीं है कि अर्निंग्स हैव ग्रोन पर ईयर विद द फास्ट is below this price to earning ratio. ओके, अपने को जो चाहिए वो है, क्विकली तो कुछ मिलता नहीं है, वी हैव टू यू नो लुक फॉर ऑल दिस। पास वैल्यूएशन देख लें अगर इसमें कुछ डेटा मिल जाए अपने को।
वेल लेट्स सी, चैट जीपीटी को ही पूछते हैं कि इसका डेट रेशियो क्या है. व्हाट इज द करेंट डेट रेशियो ऑफ AGI Greenpack. Okay, let's see this. इसका आंसर देखते हैं क्या मिलता है. कुछ भी नहीं दिया इसने. कुछ तो प्रॉब्लम है होगा. लेट्स सी अगेन, इसको पूछते हैं भाई क्या है. कोई आंसर नहीं है. तो मतलब कहीं ना तो कहीं ये भी फेल हो रहा है अपने को एक प्रॉपर आंसर देने से. व्हाट इज दिस. ये कहाँ है. ओके, तो इंटरेस्ट इनकम डेट रेशियो शुड नॉट एक्सीड. लेट्स सी अगर मनी कंट्रोल में अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो मनी और लेट्स सी google.com halal is AGI Greenpack halal stock. let's see क्या देता है. is AGI ओके. सो मोटा मोटा अपने को एक ओवरव्यू मिल ही गया है. is AGI शरिया compliant. सो सेक्टर, नेट मार्जिन्स, डिविडेंड्स पेड, ग्रॉस रिटर्न ऑन डेट, नेट डेट आया था. क्या था वो. हलाल स्टॉक इन्होंने चेंज कर दिया. नहीं, हाँ. डेट टू इक्विटी रेशियो इज़ ज़ीरो, नेट डेट इज़ ज़ीरो, टोटल डेट नथिंग. इसमें तो है ही नहीं. तो ये क्यों फिर नॉन कंप्लाइंट. डिटेल इन्वेस्टिंग तो नथिंग. ये इसमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है. So here it is, it says as per our analysis and based on the information we have, AGI Greenpack Limited appears to be a non-Sharia compliant stock. Allah knows best. If you find this result mistaken or questionable, let us know via email at info@halal. तो इन्होंने अपने क्राइटेरिया के हिसाब से इसको नॉन शरिया कंप्लायंट स्टॉक बता दिया है. and any non-Muslim traders, if they wish, they can actually go with the analysis. and क्योंकि जो वीडियोस बना रहा हूँ मैं बैलेंस इससे बना रहा हूँ. तो आई एम लाइक इवन लुकिंग एट non-Muslim friends who would be interested in the analysis and वो एक प्रॉपर अपना एक डिसीजन ले सकें. So for Muslim brothers it's like okay, this is non-Sharia compliant and we got to know from the website that is halalstock.in. So next जो point जो बचता है अब यहाँ पे, there is nothing. और टेक्निकल एनालिसिस में अगर हम देखने जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि एक SL यहाँ पे 862 का लगा करके एंड देन आई कैन टारगेट फॉर this price, that is, so my SL should be here, SL price level. so ये मेरा SL बन जाएगा इधर 863.70. एंट्री पॉइंट हमारी बनेगी यहाँ पे इसके ऊपर, ठीक है, 884.20 के ऊपर. और हम टारगेट करेंगे इसके लिए. पहला तो हमारा टारगेट ये भी निकल के आ सकता है क्योंकि यहाँ से भी एक रिजेक्शन है. तो ये फर्स्ट हमारा टारगेट हम रख सकते हैं. तो कुछ क्वांटिटीज़ को हम यहाँ पे ऑफलोड कर सकते हैं इन प्रॉफिट अगर इफ़ इट गोज़ अप टुमारो. तो दिस 916 के आसपास. और जो सेकंड टारगेट है वो हम यहाँ पे रख सकते हैं विच इज़ 936. सो और इसमें मूवमेंट भी काफ़ी होती है स्टॉक में. तो अगर प्रीवियस हिस्ट्री में देखेंगे तो ऑलमोस्ट इट हैज़ ड्रॉप फ्रॉम ईयर 934 टू 81 रुपीज़. दैट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 50 रुपीज़ के आसपास. और पहले भी इसने ये मूवमेंट ऊपर दिया हुआ है. सो एवरेज एक प्राइस इसकी 50 रुपीज़ ऊपर नीचे हो सकती है.
और कोई अगर इसमें न्यूज़ अगर दिखती तो यहाँ पे पता चलता। रिसेंटली उन्होंने डिविडेंड पे किया है 6 रुपीज़ एंड द कंपनी का जो वैल्यूएशंस है वो अच्छे दिख रहे हैं अपने को। सो अगर कुछ चीज़ें यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी। जो वॉल्यूम है वो नेक्स्ट अर्निंग रिपोर्ट इन 39, एवरेज वॉल्यूम इज़ दिस। तो एवरेज वॉल्यूम इन 30 डेज़ का इज़ 259, तो वॉल्यूम इज़ 203.80 के, जो कि लास्ट आज इसमें ये हुआ है। एंड द मार्केट कैपिटलाइजेशन इज़ 56.48 crores. So in if you see that in crores, then द मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो हम लोग कुछ ऐप्स भी हैं जो मैंने डाउनलोड कर रखे हैं। तो आई एम जस्ट लुकिंग इनटू वन ऑफ द ऐप हियर AGI। और मैं कोई ऐप को मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। सो आई एम नॉट टेलिंग द नेम। कभी आगे चल करके इफ़ यू फील लाइक, तो इसमें या द मार्केट कैपिटलाइजेशन इज़ 5,700 crore, which is like one of my parameters to select a stock is above 1,000 crores, 2,000 crores. So that's my minimum criteria. First criteria is market capitalization, and the promoters, this thing is also very good over here shareholding pattern में। promoters का जो ये है that is very good, percentage is 60.24। FIIs ने भी अपनी positions बना रखी है यहाँ पे, that is around 7.14%, and the public participation or the public holding is about 32.5 crores। so that is what is there। तो आई हैव जस्ट करेक्टेड, मैंने कुछ ड्राइंग्स वगैरह जो हैं जैसे इस पर काफ़ी डार्क थी, तो मैंने उसको करेक्ट किया ताकि आपको विजिबिलिटी रहे। विक का भी जो फॉर्मेशन होता है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आप कल क्या कर सकते हो ना, अगर आपको जैसे अगर ये स्टॉक आप ले रहे हो तो आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में रख देना, और जैसे ही आपके जो ये लेवल्स हैं, ये लेवल्स के ऊपर ही क्लोजिंग मिली है, बट हम इसको टारगेट इसका वेट करेंगे। जब तक कि ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग ना देना तब तक आप स्टॉक में एंट्री नहीं लेना। दिस इज द लेवल। एक बार जैसे इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया ना, यहाँ तक ये ज़रूर आएगा, और फिर इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो आपको इसके ऊपर मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे मोस्टली करके प्राइस ने ना पूरे दिन आज 2 दिन से ये कंसोलिडेट कर रहा है। सो इफ़ यू सी लाइक ट्यूसडे, वेडनेसडे गया और आज थर्सडे भी गया है, और थर्सडे इसने प्रीवियस अपने इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है यहाँ पे। तो व्हाट वी हैव टू वेट इसके इसके ऊपर भी अगर हमको कल अगर दिखता है स्टॉक मूव करते हुए, तो वी कैन एक्चुअली टारगेट अराउंड लाइक 902 रुपये के आसपास भी अगर हम एंट्री करते हैं 902 रुपये के आसपास, तो आई कैन टारगेट फॉर एटलीस्ट 10 रुपीज़, 10 रुपया। अगर 100 स्टॉक भी लेते हैं इंट्राडे में तो आई कैन टारगेट फॉर एटलीस्ट 1,000 रुपीज़। बट द क्राइटेरिया इज़ कि ये रेजिस्टेंस है अभी, और ये बेसिकली इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन अच्छा खासा बनाया हुआ है, तो आप इसमें एंटर कर सकते हो। तो यूजुअली मेरे चैनल है शेर सिंह स्टॉक वॉच ऑल्सो, यहाँ पे आपको ये वीडियो मिल रहा है, और मोस्टली करके लाइव भी आता हूँ मैं दिन में। अभी फ़िलहाल कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, बट देन आई विल गेट मोर दिस थिंग। कुछ काम वगैरह रहते हैं तो आई विल ट्राई टू कीप माई सेल्फ फ्री इन द मॉर्निंग टाइम, एंड देन फिर हम लोग रेगुलर लाइव करते रहेंगे। सो अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो कोई भी स्टॉक्स को लेकर के, तो डू लेट मी नो इन माई कॉमेंट्स बॉक्स, एंड आई एम देयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच। एंड दिस एनालिसिस was for 28th September, and only one stock that we covered is AGI Greenpac.